तो ना मेरी जिंदगी बर्बाद होती और ना तुम दोनों की मोहब्बत। तुम बस अब मेरे पास तुम्हारी किसी भी बात का जवाब नहीं है। तुम शुक्रिया अदा करने आई थी, मैंने कबूल कर लिया। प्लीज जाओ। और जोड़ा नहीं तूने क्या किया वे सांभल जा वे सांभल जा। आज अब्बू ने मुझे ओन कर लिया, सबके सामने यूं मुझे इस घर में मेरा मकाम दिलाया। फिर भी मैं खुश क्यों नहीं, उदास क्यों? शायद अपनी शादी की मौत वाक़या होने पे मरनी ही थी बेचारी। कब की वेंटिलेटर पर पड़ी थी, कभी सांस आ रही थी, कभी जा रही थी, कभी लगता मर गई, कभी लगता जिंदा है पूरी आबोताब के साथ। इलाज का असर हो रहा है, पर अब जब मर ही गई है तो वफा बीबी तुम भी अपने रिश्ते का गला घोंट दो। यूं चुपके चुपके वफा और एहसार की कुर्बानी देने में अब औरत की इज्जत नहीं। वो मर्द जिसने किसी और की खातिर तुम्हें रोका नहीं। तुमने कितनी बंजर, कितनी बीमार जमीन को पानी दिया। बस आज रात नई जिंदगी की रात है। जहां शादी फौत हुई है वहीं पुरानी बातें भी फौत हो जानी चाहिए। अल्लाह ने तुम्हें बाप का साहिबान देके दोबारा जीने का मौका दिया है और तुम दोबारा से जियोगी। हव्वा की बेटी के नाम पे बदनाम बहुत बोली, अब हव्वा की तरह हौसला पैदा करके जी के दिखाओगी। उसने भी जोग नहीं लिया उस्मान की बेवफाई का, तुम भी जोग नहीं लोगी सालिस की बेवफाई का। एक लड़की की खुदकुशी के डर से तुम अपनी निकाही बीवी को तलाक देकर दरबदर कर दोगे? सो सकोगे उसके बाद? हंस सकोगे? खा पी सकोगे? जमीर की मार बहुत जोर की लगती है मेरे बच्चे। मेरी माँ को सब बद किरदार समझते रहे और मेरा किरदार भी मशकूक था उनकी आंखों में। तो आज तुमने बद किरदारी, आवारगी और धोखेबाजी की भी सनद दिला दी मुझे। खड़े खड़े मेरी हस्ती को रेत की तरह बेमोल कर दिया तुमने। क्यों? मेरा इसमें क्या कसूर था सालिस? अब शौहर ही तो है मेरे। निकाह नहीं किया आपने मुझसे, उस घर से रुखसत करके नहीं लाए मुझे आप यहाँ। अब इस घर की बेटी हूँ मैं, बहू हूँ, उस घर की पोती हूँ। तुम अच्छी तरह से जानती हो जिस सिचुएशन में शादी हुई थी हमारी। इतनी हो गई है ना सालिस, हो गई है शादी। आप दोनों को लगा कि हम तीनों में से सबसे सस्ती इज्जत तो मेरी है, मुझे आग में धकेल दें। ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, 2-4 दिन लोग बातें करेंगे, मुझे जलील करेंगे। मेरी रुसवाई का आप लोगों से क्या लेना देना? अंदाजा नहीं था ना कि बात शादी तक पहुंच जाएगी। बुज़दिलों की तरह शिफा की तरफ आए तीर का रुख मेरी तरफ कर दिया और अब अपनी बुज़दिली का और कमजोरी का मुझसे सलूशन मांग रहे हैं। बस अब आप चैन की नींद सोए। आप अपनी हर फिक्र से आजाद हो गए सालिस। आपके दिल का बोझ अब हल्का हो गया है।
तुम्हें ये पुरसुकून देखकर खुशी हुई। और पता है खुशी तुम्हें क्यों मिली? क्योंकि तुमने मुझे और सालिस को वो सुकून दिया जिसका हमें कब से इंतजार था। तुम क्यों आई हो यहाँ? शुक्रिया कहने। जो काम हमें इतना मुश्किल लग रहा था तुम्हारे इस फैसले ने आसान कर दिया। अब सालिस को मेरा होने से कोई नहीं रोक सकता। जिस दूरी की तुम बात कर रही हो ना, वो तुम दोनों की अपनी कम हिम्मती की वजह से हुई। उस वक्त कबूल कर लेते तो ना मेरी जिंदगी बर्बाद होती और ना तुम दोनों की मोहब्बत। तुम बस, अब मेरे पास तुम्हारी किसी भी बात का जवाब नहीं है। तुम शुक्रिया अदा करने आई थी, मैंने कबूल कर लिया, प्लीज जाओ। मैंने अपना वादा पूरा कर लिया है, तोड़ आई हूं मैं अपना घर। जाओ शाबाश, बना लो अपना घर, लेकिन जाओ। तुम इतना जल्दी कैसे उठ गई? मैं सुबह सुबह ही उठ जाती हूँ। अच्छा, ये आदत यकीनन तुमने मुझसे ली होगी। मेरी आंख भी खुल जाए फजर के बाद तो फिर नींद नहीं आती। मैं वो दादा दादी के लिए चाय बनाने लगी थी, आप पियेंगे? हाँ, मैं भी पी लूंगा। बल्कि एक काम करते हैं, अम्मा अब्बा के लिए मिलके चाय बनाते हैं। आप? हाँ, मैं